हम किसी को देखकर हंस पड़ते हैं, लेकिन हमारी हंसी किसी के आंसुओं पर नहीं हो। हमारी हंसी ऐसी हो कि रोते हुए को हंसा दे, यानी उसका दुख दर्द बांट ले। हम किसी के यहाँ जाते हैं पूछने के लिए, संवेदनाएं व्यक्त करने जाते हैं, उस समय भी आप विचार करना कि लोगों के अंदर अहंकार और किसी को नीचा दिखाने की भावना होती है। किसी के यहाँ जाते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि हमारे यहाँ इतना है, थोड़ा सा उसको दे देंगे, उसका परिवार भी चल जाएगा। अरे एक एक ईंट दोगे तो किसी का मकान बन जाएगा, एक एक पेज दोगे तो किसी की नोटबुक बन जाएगी, एक एक रुपया दोगे तो कोई भी हमारा गरीब बंधु लाखों का मालिक बन जाएगा, हम जैसा बन जाएगा। हम सम्यक दर्शन की बात करते हैं। अरे सम्यक दर्शन में पहले ये तो सोचो कि हम कम से कम अपने साधर्मी लोगों को, अपने आसपास के लोगों को, अपने नज़र में आने वाले दीन दरिद्री लोगों को अपने जैसा बना देंगे। और सिर्फ द्रव्य से नहीं बना देंगे, सिर्फ पैसे से नहीं बना देंगे, उसे अपने भावनाओं से, उसे संबल देकर, उसका सहारा बनकर, बैसाखी बनकर, उसके पैर बनकर हम चल जाएंगे और उसे चला देंगे। क्योंकि कहा है गतिशील करो कदमों को, गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है, काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है, पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। आँख खुली तो सपना गया, और आँख मूंदी तो अपना गया। पगले 2 दिन का मेहमान था, बाद में दफना गया। मौत के बाद आप छोड़ जाएंगे, और मौत के पहले यदि दे जाओगे, ईमानदारी से कमा जाओगे, तो ना तो तुम्हें इनकम टैक्स आदि की चोरी करनी पड़ेगी, और न तुम्हें बेकार का परिग्रह जोड़ना पड़ेगा, न तुम्हारे यहाँ अतिक्रमण वाले आएंगे। यदि तुम्हारे अंदर प्रतिक्रमण हो जाए कि जो जोड़ा है उसे कहाँ लगाना, कैसे लगाना, किन भावों से कमाना। सच मानो आज के जीवन में हमारे घरों पर इतना परिग्रह हो गया कि इंसान खो गया, इंसान दिखाई नहीं देता है कि इंसान कहाँ है, क्योंकि सामान ज़्यादा, आदमी कम हो गया है। पहले आदमी बुजुर्गों की सेवा करता था। इस पुद्गल द्रव्य से इस क्षेत्र में अपने परिवारों में लोग कहते थे कि हमारे घर में इतने बुजुर्ग हैं, बड़े बाबा हैं, पर बाबा हैं, पिताजी हैं। आजकल आपने देखा कुत्तों को पाल लेगा, लेकिन अपने बाप को पालने में, अपने बाप को रखने में उसे शर्म महसूस होती है। यही क्या तरक्की है, कुत्तों को पट्टा पकड़कर घुमाने ले जाता है, लेकिन बाप को पकड़ने में हाथ शर्म आती है। डूब मरने वाली बात है। वो बेटे नालायक होते हैं जो अपने बाप के साथ ऐसा करते हैं। आप लायक बनो और अपने बुजुर्गों को, अरे छायादार पेड़ को कभी मत काटना, पत्ते नहीं देगा तो भी लकड़ियां तो बचा कर रखेगा। इसलिए अपने बुजुर्गों की सेवा करो, अपने परिवारों में स्वर्ग बनाओ अपने कपड़ों के साथ। वही वो लोग थे जो बुजुर्ग हैं हो गए आज, उन्होंने अपनी जवानी में तुम्हारी ख्वाहिश के लिए, तुम्हें बड़ा बनाने के लिए उन्होंने कपड़े नहीं खरीदे थे नए, तुम्हें पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की थी। तो आप भी उनके बुढ़ापे को, उन्हें स्वर्ग में ले जाने के लिए आप अपने जीवन को समर्पित कर दो उनके लिए। तुम यदि समर्पित कर दोगे तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए समर्पित हो जाएंगे। तो कहा है द्रव्य चोरी नहीं करना, क्षेत्र चोरी नहीं करना, काल चोरी नहीं करना। जैसा कि आचार्यों ने कहा 8-8 घंटे का बंटवारा करना, और आचार्यों ने कह दिया यदि नहीं कर पाओ तो 6-6 घंटे का बंटवारा करना। 6 घंटे व्यापार के लिए, 6 घंटे परिवार के लिए, 6 घंटे धन अर्जन के लिए, और 6 घंटे धर्म आराधना में लगा देना। तो तुम्हारा जीवन में कभी तुम्हें चुनौतियाँ, ये जीवन की चुनौतियाँ तुम्हारे उत्थान की सीढ़ियाँ बन जाएंगी। तुम्हें जीवन में कभी पतित नहीं होना पड़ेगा। तो
काल चोरी नहीं करना, क्योंकि आचार्यों ने कहा अपने समय को व्यर्थ बर्बाद में, निंदा में, चुगली में और चोरी के उपायों में मत लगाना, चोरी के उपाय मत बताना, थोड़े से धन लोभ में आकर चोरी की चीज़ मत खरीदना, क्योंकि जिसकी चीज़ चोरी चली जाती है समझना उसका एक प्राण की तरह हरण हो जाता है, वो बार बार उसको याद करता है, उसके घर की समस्याएं बन जाती हैं और गरीब आदमी लोग तो कैसे कैसे करके अपना परिवार चलाते हैं। भाव चोरी, भाव चोरी का मतलब है आज आप चाहें 90% लोग बेकार की भावनाओं में जीते हैं, आप अच्छी भावनाओं में जिएं, अपने जीवन को यहीं ज़मीन पर स्वर्ग बनाएं, मरने के बाद स्वर्ग क्या ले जाएगा। आज की सरकार हमें बेकार की चीज़ें सिखा रही है, आज की सरकार हमें चोरी सिखा रही है, लॉटरी सिखा रही है, कई चीज़ों की स्कीम देती है। वास्तव में हम इन चीज़ों पर, प्रलोभनों पर नहीं जाएं, आत्मधन जो मिला है उसको उपलब्ध करें और हम अपने आत्मधन के साथ साथ जीवन में परिग्रह का कम संचय करें। हम हमेशा सोचते हैं कि सब जीवों को पर करुणा पालें, सब जीवों पर करुणा है तो हम सबसे पहले सोचें, खाने के पहले सोचो कोई भूखा तो नहीं है, कहीं जाने के पहले सोचो कि कहीं मैं जा रहा हूँ, गाड़ी में 2 लोगों की जगह है, कोई और भी तीर्थ वंदना आदि को कराएगा। आज हमारी बहुत बड़ी बड़ी बातें, हम आचौर्य धर्म की बातें कर लेते हैं, हम शौच धर्म की बातें कर लेते हैं कि हमको चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी घटना है, सबसे बड़ा अभिशाप है, हमारे समाज में दिखावा बढ़ गया है, हमारे यहाँ शादियों में इतना अपव्यय हो गया है, इतना जरा जरा सी पार्टी में हम लाखों रुपया फूंक देते हैं, आज करोड़ों की शादियाँ होने लगीं। हमारे शादी एक संस्कार होना चाहिए, हमारे जीवन में, हमारी समाज में दिखावे को कम करना चाहिए, तो हमारा समाज एक आदर्श समाज बन सकता है और हम फिजूल खर्ची को बिल्कुल बढ़ावा नहीं दें तो वास्तव में एक बहुत अच्छे समृद्धशाली समाज का, एक सुखी और संपन्न आदर्श समाज का स्थापित कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ी पूजाओं से हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारी भावनाएं बदलेंगी तो जो कुछ होगा वो पूजा हो जाएगा। आप सबका जीवन भी अपने उत्थान के लिए एक पूजा बन जाए, आपका जीवन इसी जीवन में स्वर्ग बन जाए, आप सभी पूर्ण सुखी हों, आनंदित हों और जो मिला है उसका उपयोग करें, क्योंकि जो मिला है वो किसी से कम नहीं और जो नहीं मिला है उसका कोई गम नहीं, उसका कोई गम नहीं। हम दिखावे को कम करेंगे तो हम सब लोग सामान्य जीवन जिए, घर में जो बना है वही खा के चला जाएं, जो एक सब्जी बनी तो एक सब्जी के साथ खा जाएं, जो सिंपल कपड़े हैं उनको ही पहनकर हर जगह हर इंसान जाने लगे तो ये फिजूल खर्ची और अपव्यय और कहना चाहिए जो झूठ चोरी से धन कमा रहे हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो सभी लोग एक आदर्श सच्चा जीवन जिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए, इसको चर्चा में नहीं अर्चा में लाएं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सब अपना जीवन महान बनाएं। बोलिए आदिनाथ भगवान, बोलिए चंदा प्रभु भगवान की जय, बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोलिए महावीर भगवान की जय। आदमी इस युग में आज से क्या हो रहा है, निस्संतान की हत्या करके प्यार को ये खो रहा है, मगर आज वायुमंडल बड़े तेज से बदल रहा है और वीर बुद्ध के इस भारत को देख देख दिल दहल रहा है, वीर बुद्ध के इस भारत को देख देख दिल दहल रहा है। जहाँ हमारे यहाँ कल्याणक की बात आती थी, जहाँ हमारे यहाँ गर्भ कल्याणक मनाए जाते थे और जन्म कल्याणक मनाए जाते थे, ज्ञान कल्याणक तप कल्याणक आदि मनाए जाते थे, उस देश में आज मानव कल्याण के बोर्ड लगे होते हैं और मानव अधिकारों का हनन होता है। जहाँ पर आज हम सत्य और उत्थान की बातें करते हैं, जिस देश में हम बहुत आदर्शता की बातें करते हैं कि आदर्श देश होना चाहिए, मानव अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, और मैं कहती हूँ कि आज पालन के नाम पर कितना हनन हो रहा है। मुर्गी पालन केंद्र लिखा होता है और मुर्गियों को पालते नहीं हैं, वो पालने के लिए भी काटने के लिए पालते हैं, यानी वो मारने के केंद्र बने हुए हैं। आज मछली पालन केंद्र लिखा होता है लेकिन मछली पालन नहीं होता वहाँ, मछली सिर्फ इसलिए पाली जाती है, मारने के लिए पाली जाती हैं। जीवों की आज प्रकृति ने
अपनी व्यवस्था बनाई हुई थी। आज इतना प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आदमी वास्तव में बहुत उत्थान करे तो परमात्मा बन सकता है, और अपनी पर उतर आए, नालत पर उतर जाए तो शैतान बन सकता है। आज आदमी ने बहुत विकास किया, प्रति घंटा करोड़ों रुपया शस्त्र और सैनिक बल पर खर्च हो रहा है। काश से संस्कारों पर खर्च हुआ होता, काश से भारत भूमि को फिर से जन्म के संस्कार दिए होते, जन्म कल्याणक के संस्कार दिए होते, तो आज ऐसी दशा जैसी भारत की है, इतना अशांत है, रोज़ दंगे हैं, फसाद हैं, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन आज दुर्भाग्य इस बात का है कि हमें जन्म कल्याणक, जिनके जन्म महान हुए थे, जिनके जन्म के समय वो आश्चर्य हुए थे कि लोग जिन्हें देखने के लिए देवता भी जमीन पर उतर आते थे। भगवान के कल्याणकों के बारे में आता है कि भगवान के जब कल्याणक हुए थे तो धरती पर शांति छा गई थी, धरती पर नगरी स्वर्ण रूप हो गई थी। आप सोच सकते हैं कितना आह्लाद रहा होगा, कितना उत्साह रहा होगा जब आपके घर पर कभी बच्चे की बारात आदि निकलती है, आपके बेटे की, तो आप जब खुशी में आते हैं तो बार फेर करते हैं। उस समय कितनी आनंद और खुशी रही होगी, जबकि देवताओं ने धरती पर रत्न लुटा दिए थे, धरती को स्वर्णमयी कर दी थी। जब आप किसी के घर जाते हैं, खुशी होती है, तो आप उस पर कुछ गिफ्ट देकर आते हैं, आप उसकी सेवा करने के लिए जाते हैं, पूछने के लिए जाते हैं, सिर्फ थोड़ा सा प्यार होता है, तब इतने आप व्यवहार निभा लेते हैं। उस समय का व्यवहार आदर्श कितना ऊंचा रहा होगा कि स्वर्गों से देवियां यहाँ माता की सेवा करने के लिए आई थी। पहले लोग बधाइयाँ देते थे बच्चों को, कहते थे, कोई पैर छूते थे हम बड़े लोगों के तो लोग बधाई देते थे, दूधो नहाओ पूतो फलो। आज अपने उसी भारत में आज एक बच्चे से दूसरा बच्चा हो जाए तो लोग अभिशाप मानते हैं कि दूसरा कर रही है, क्या करेगी दूसरा बच्चे का। अरे आप ध्यान रखना, हमारे बच्चे, हमारी आने वाली समाज, हमारे आने वाला परिवार कैसे प्रेमशील होगा जब एक बच्चा रहेगा। छोटा बच्चा प्रेम देना तो जानता नहीं, क्योंकि उसकी क्षमता भी नहीं, दे भी कैसे सकता है, सिर्फ प्रेम ले सकता है। और उसकी माँ अपेक्षा नहीं रखती, सिर्फ प्रेम देती है। और एक ही बच्चा होगा, आप उसे इतना प्रेम देते हैं, इतना प्रेम देते हैं कि सिर्फ देते हैं, उससे कुछ लेते नहीं हैं। और नहीं लेने के कारण वो देना सीखता ही नहीं। और जब सीखता ही नहीं, और ऐसे परिवेश में, आज आधुनिक परिवेश में बच्चे भी ऐसे ही परिवेश में पलते हैं, बच्चियां भी ऐसे परिवेश में पलती हैं। और जब वो अपने दाम्पत्य जीवन में आते हैं तो दाम्पत्य नहीं, वो गमपत्य जीवन हो जाता है। लोग कहते हैं दो मिलेंगे तो दुख घट जाएगा, लेकिन मैं कहती हूँ दो दुखी मिलेंगे तो दुगना दुख हो जाएगा। आज परिवारों में इसीलिए कलह है कि हमने छोटे परिवार बनाने की जिम्मेदारी ले ली। हम लोग सोचते हैं छोटे से परिवार होंगे। हमारी समाज और सरकारों को इसकी तरफ कदम उठाना चाहिए कि जिस परिवारों में आदर्श संस्कारवान बच्चे होंगे, संस्कार होंगे, प्रेम और करुणा की भावना होगी, जिनके अंदर ईर्ष्या और कलेश कम होगा, उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। आज आपने देखा, वो लोग कहते हैं बच्चे कहना नहीं मानते। बच्चे कहना कहाँ मानेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भगत सिंह की माँ ने कहा था, फांसी के बाद रोने लगी तो लोगों ने कहा तुम इसलिए रो रही हो क्या कि तुम्हारा बेटे को फांसी चढ़ाई गई। उन्होंने कहा इसलिए नहीं रो रही हूँ, मैं सोच रही हूँ काश एक बेटा और होता तो देश के लिए काम और आ जाता। आप सोच सकते हैं, आज माताएं अपने स्वार्थ के लिए, अहंकार के लिए, आज लोगों ने फैशन बना ली कि एक ही संतान होगी। अरे एक समाज को हो, एक परिवार के लिए हो, तो एक कम से कम आपके स्वयं के लिए, धर्म के लिए भी हो। हमारे भगवानों की परंपरा हम कैसे चलाएंगे? हम यही सोचते रह जाएंगे कि परिवार बढ़ जाएगा तो क्या होगा। अरे पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार। पुण्य फलता है तो खेत भी, वनिज भी, व्यापार भी, सब कुछ फलता है। तो आप लोग भी अपने जीवन में वनिज खेत व्यापार को बढ़ाइए, अपने जीवन में
धन संपत्ति बढ़ाइए, आपके यहाँ पुण्यशाली संतान गर्भ में आएगी। वो कैसे आएगी? उसके पहले आप परिवारों में बहुत मंगलमय वातावरण रखिए, मंगलाचरण कीजिए। मंगलाचरण जीवन में आपने देखा आज भी विवाह में बहुत पद्धतियाँ बदल गई, फिर भी फेरों के टाइम जो जिस मजहब का होता है उस धार्मिक अनुष्ठान की साक्षी पूर्वक किया जाता है और इसलिए एक वैवाहिक मांगलिक कार्य कहा जाता है, एक संस्कार कहा जाता है। लेकिन आज संस्कार लुप्त हो गए, मात्र विवाह रह गया और मात्र विवाह रहेगा और ऐसे विवाह से जिसकी संतानें होंगी उनके जीवन हाय हाय रहेगा, उनके जीवन में पूरे जीवन उनका तबाह रहेगा। और इसीलिए क्योंकि हमने संस्कार भूल गए हैं। और संस्कार कैसे दें? हमारे विवाह को सिर्फ एक परिवार चलाने की संस्था नहीं बनाएं, हम अपने परिवारों को एक सुंदर सुव्यवस्थित बनाएं। हमारे परिवारों में बड़ों का सम्मान हो, छोटों को प्यार मिले, आपसी साधर्मी लोगों में साम्य भाव रहे और कोई भी धार्मिक अनुष्ठान के लिए हम देवताओं के मार्ग पर चलें। हम कब तक अपनी आने वाली पीढ़ियों को कहते रहेंगे हमारे भगवान ऐसे थे, हमारे भगवान ऐसे थे, हमारे यहाँ भगवान हुए थे, उनके अंदर इतनी दया करुणा प्रेम था, उनके अंदर इतना निष्प्रह भाव था कि रामचंद्र जी अपने पिता के वचन को रखने के लिए और वनवास चले जाते हैं तो सीता उनके साथ चली जाती है। और मैना सुंदरी के अंदर इतना समर्पण था कि पति के कोड़ी पति की सेवा करती है। तो द्रौपदी अपने पति से जुए में हारने के बाद भी कुछ नहीं कहती है।